नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं योगा टीचर फॉर यू में। आज की मेरी वीडियो कपालभाति के बारे में है। कपालभाति जिसको कि एक क्लींजिंग प्रोसेस में काउंट किया जाता है। 6 षट क्रियाएं हैं, उनमें से एक क्लींजिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर इसके अंदर आप कुंभक को, जो कि ब्रीदिंग की रिटेंशन को कुंभक कहते हैं, कुंभक अगर आप लगा देते हैं तो फिर वो प्राणायाम में भी कन्वर्ट होता है। लेकिन फिलहाल हम देखेंगे कि किस तरह से हम कपालभाति प्रैक्टिस करते हैं, जिसको एज अ क्लींजिंग प्रोसेस, शुद्धि क्रिया के रूप में किस तरह से करते हैं, उसको कपालभाति को हम देखते हैं। अब कपालभाति करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो बेस है वो फर्म होना चाहिए। फर्म इन द सेंस आप ट्रायंगुलर बेसिस में बैठे होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप चाहें तो, अगर आप नहीं बैठ पाते तो इस तरह सुखासन में बैठ सकते हैं, लेकिन जो स्पाइन है, स्पाइन आपकी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप बैठ सकें तो हाफ लोटस पोज में, जो कि अर्ध पद्मासन है, ये, या फिर कोई भी ऐसा पोस्चर जो कि आप कर सकते हैं जो कि आपका ध्यानात्मक आसन है। जैसे आपका स्वास्तिक आसन है, या आपका फॉर एग्जांपल ये आपका पद्मासन है। क्योंकि पद्मासन में क्या है, आपके दोनों नीज फ्लोर की तरफ जाते हैं और बॉडी इस तरह से ट्रायंगुलर बेस बनाती है, तो आपकी बॉडी अप रह सकती है और बेस एकदम फर्म रहता है, बॉडी बार बार ऐसे हिलेगी नहीं। या फिर आप स्वस्तिक आसन, सिद्धासन, जो भी आपके लिए ठीक लगे, सिद्धासन इस तरह से आप लगा के बैठ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है सिटिंग, कि आपकी जो सिटिंग है वो करेक्ट होनी चाहिए फर्म बेस के साथ। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग अगर पद्मासन लेके चलते हैं, तो पद्मासन लगाया इस तरह से आपने। अब मेरी स्पाइन भी स्ट्रेट है। जब दोनों हिप बोन पर बॉडी का बैलेंस बराबर है, तब आप देख सकते हैं कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट है। दूसरी चीज, जो सिटिंग कंफर्म करने के बाद जो दूसरी चीज ध्यान देने वाली है वो ये कि जो कपालभाति प्रैक्टिस है वो आपके एब्डोमिनल, जो हमने पिछली क्लास में बात की थी, उदर श्वास की तरह की जाती है। लेकिन यहाँ पर फोर्सफुल हल्का सा जर्क के साथ एक्सहेलेशन है, मतलब एक्टिव एक्सहेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन। कपालभाति में हम सांस को बार बार सिर्फ बाहर छोड़ते हैं, सांस लेते नहीं है। सांस का जो लेना है वो पैसिव है, मतलब अपने आप सांस आती है, आपको सांस लेने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। आपको जो एफर्ट्स लगाने हैं वो सांस को बाहर छोड़ने में लगाने हैं। और जब आप सांस को बाहर छोड़ेंगे जर्क के साथ, उस समय आपका पेट अपने आप थोड़ा सा अंदर की ओर मूव करेगा। लेकिन उस दौरान जो आपकी चेस्ट है वो फर्म रहनी चाहिए, अनमूव्ड रहनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले मुझे थोड़ी सी सांस लेनी है और अपनी चेस्ट रीजन को फील करना है, ताकि मैं उसी पोजीशन में अपनी चेस्ट को लॉक कर सकूं, ताकि कपालभाति की प्रैक्टिस करते समय मेरे पेट में मेरी चेस्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं हो और मेरे पेट में मूवमेंट हो। तो किस तरह से, मान लीजिए आपने फर्म बेस ले लिया, आप बैठ गए हैं, आपके हाथ किसी भी पोजीशन में इस तरह से नी पे रख सकते हैं, या फिर ज्ञान मुद्रा में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ज्ञान मुद्रा में रख रहा हूँ। और अभी हम बात कर रहे हैं कपालभाति की एज अ क्लींजिंग प्रैक्टिस, मतलब एक शुद्धि क्रिया के रूप में। तो आप फर्म बेस आपने लिया, फिर आपको हल्की सी सांस लेनी है और आपको अपना चेस्ट रीजन फील करना है। तो आंखें आराम से, समय दे अपनी आंखों को बंद करने के लिए, और आराम से आंखें बंद करें। फिर सांस लीजिए, फिर पे चेस्ट रीजन, चेस्ट में हल्की सी सांस लेके उसको रोकिएगा वहीं पे, ताकि वो लॉक हो जाए। यहाँ पर सांस ली, चेस्ट को लॉक कर दिया। अब मेरे को अपने पेट से सांस को बार बार बाहर छोड़ते हुए एक्सहेल करना है, और सांस लेने पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ सांस छोड़नी है। तो किस तरह से, ये हाथ रखा ताकि आपको मूवमेंट नजर आए। मेरी चेस्ट लॉक्ड है, चेस्ट में कोई मूवमेंट नहीं, और पेट में मूवमेंट हर बार एक्सहेल के साथ। इस तरह से हम कपालभाति ब्रीदिंग करते हैं। जब सांस को हम ब्रीदिंग को हम खत्म कर रहे होते हैं, तो हम एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हैं, ताकि पूरी सांस एक साथ बाहर छोड़ दें और उसके बाद रिलैक्स करें। वहां पर ब्रीदिंग को आराम दिया जाता है। कपालभाति ब्रीदिंग में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि कई बार लोगों को गलती की वजह से और पता ना होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो एक लंबी सांस ले लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उस सांस को हम टुकड़ों में छोड़ें और फिर दोबारा से सांस लें। किस तरह से, ये चीज गलत है कि आप सांस लें और उसको टुकड़ों में छोड़ें।
आपको लगातार सांस को बाहर छोड़ते रहना है, ताकि वो, क्योंकि मैंने बताया जो एक्सहेलेशन है, जो सांस का बाहर छोड़े जाना है, वो एक्टिव है, मतलब वो आप जानबूझकर कर रहे हैं। लेकिन सांस का अंदर आना, जो सांस अंदर आ रही है, वो पैसिव है, वो अपने आप अंदर आएगी। तो हम इसी चीज को एक बार साइड से देखते हैं ताकि बेटर मूवमेंट हो, आपको पता भी लगे। देखने के लिए देखिएगा, सांस ली और मैं चेस्ट रीजन को फिल करूंगा और लॉक कर लिया। अब मेरे को कपालभाति पेट से शुरू करना है, देखिएगा। इस तरह से जब मुझे उस सांस को बाहर छोड़ना था, ब्रीदिंग को खत्म करना था, तो मैंने पूरी सांस को बाहर छोड़ा और फिर उसको रिलैक्सेशन दे दिया। इसी तरह से हम कपालभाति की प्रक्रिया को खत्म करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें इसको एज अ प्राणायाम करना है। प्राणायाम के लिए क्या होता है, आपने फिर से कोई भी पोस्चर लेना है, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो भी है। आपने मान लीजिए फिलहाल के लिए मैं अर्ध पद्मासन में हूं। कपालभाति को प्राणायाम की तरह करना है। तो कपालभाति को हम प्राणायाम कब बना सकते हैं, जब हमने कपालभाति की जो एक्सहेलेशंस है वो पूरे करने के बाद एक राउंड सूर्य भेदन का करते हैं, जहां पर उसके अंदर बंध और आपका जो रिटेंशन ऑफ ब्रेथ है, कुंभक, वो भी लगता है, तभी वो प्राणायाम कहलाता है। तो एक बार हम वो भी देखते हैं, कपालभाति प्राणायाम किस तरह से किया जाता है। सूर्य भेदन होता है राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेकर और लेफ्ट से छोड़ देना, इस प्रक्रिया को सूर्य भेदन कहा जाता है। तो मैं आपको एक राउंड कपालभाति प्राणायाम का करके बताता हूं। दोबारा से बेस को फर्म किया, सांस ली, चेस्ट रीजन फिल किया और उसके बाद कपालभाति की जो एक्सहेलेशन है वो शुरू करना है। पूरी तरह सांस बाहर छोड़ी। अब एक राउंड सूर्य भेदन का, उसके लिए नासिका अग्र मुद्रा बनानी है। शुरू की 2 उंगलियों को अंदर मोड़ते हुए लास्ट की 2 उंगलियां खुली और अंगूठा आराम से लेकर जाना है। लेफ्ट जो उल्टी वाली नासिका उसको बंद करके राइट से सांस लीजिए। उसको आप रोक सकते हैं कुछ समय। और फिर लेफ्ट वाली से सांस को आराम से बाहर छोड़ना है। इस तरह से जब आप कपालभाति के साथ, मतलब कपालभाति खत्म करने के बाद सूर्य भेदन का एक प्राणायाम करते हैं, तो यह आपका कपालभाति प्राणायाम बन जाता है। जो पहला हमने बताया वो कपालभाति शुद्धि क्रिया थी, और ये जो है ये कपालभाति प्राणायाम है। अब हम बात करते हैं कुछ मिथ्स की। पहली चीज, ये कपाल भाती है, कपाल भारती नहीं है। कुछ लोग उसको कपाल भारती कहते हैं, जो कि गलत है। तो कपाल मतलब आपका स्कल रीजन, भाती मतलब लाइटनिंग। तो जब आप ये करते हैं तो आपके स्कल रीजन पे इंपैक्ट पड़ता है, आपके ब्रेन की सेल्स चार्ज होते हैं कपालभाति से। और कपालभाति को आयुर्वेद के हिसाब से वात, पित्त और कफ, तीनों तरह के दोषों को दूर करने वाला कहा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए, इसके फायदे वगैरह के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और कपालभाति को बस इतना ध्यान रखें, जब आप एक्सहेल कर रहे होते हैं तो जो 2 आपके स्ट्रोक है, लाइक ये जो स्ट्रोक्स हैं, इनके बीच का जो गैप है वो सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू किया जल्दी जल्दी और बाद में आप धीमा हो गए, या आपने शुरू किया धीमा धीमा और आप बाद में जल्दी हो गए। उसको आप एक कांस्टेंट, लगातार सामान्य रूप से ऐसा ही रखें, जैसे अगर आप एक्सहेल कर रहे हैं तो हर समय स्पीड को इसी लेवल तक मेंटेन करें। और आप कितनी बार करना है उसमें आप इसको 60 बार से लेकर 120, 240 या आपकी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसका समय और एक बार में कितने स्ट्रोक्स करने हैं उसको बढ़ा सकते हैं। वो आपकी कैपेसिटी आपको समय के साथ बढ़ती रहेगी और वो आपको पता लगता रहेगा। तो ये कपालभाति आपका शुद्धि क्रिया जो पहले बताया था, जिसमें हम प्राणायाम में हम सूर्य भेदन नहीं लेते हैं, वो कपालभाति शुद्धि क्रिया।
और दूसरा था कपालभाति प्राणायाम, जिसके अंदर हमने सूर्य वेदन किया। कपालभाति की स्ट्रोक्स खत्म करने के बाद 1 राउंड सूर्य वेदन करते हैं तो वो कपालभाति प्राणायाम कहलाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली आने वाली वीडियोस में। नमस्ते। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आपका कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह के और वीडियोस और कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।